आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नहूम पहला अध्याय 7वां वचन, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, परमेश्वर पिता के अनेक नामों में और एक नाम ये है कि यहोवा भला है। परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को भलाई करता है, हर एक व्यक्ति की इच्छा को पूरा करता है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता प्यार करता है और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता दाहिना हाथ पकड़कर थामता है और हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता संकटों के समय में संग रहता है और साथ भी देता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता भला है। मनुष्य भले कुछ दिन रहेंगे और कुछ ही दिन वो लोग आपसे अच्छे से बिहेव करेंगे और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि कुछ दिन के बाद उनका स्वभाव बदल जाता है, लेकिन यहोवा भला है। वो नित्य भला रहेगा और भला ही करेगा और भला युगान युग रहेगा। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में परमेश्वर पिता संकट के दिन में वह दृढ़ ठहरता है। संकट के दिन में वो आपके बहुत निकट आ जाता है। संकट के दिनों में वो आपके पास रहता है। संकट के दिनों में वो आपका हाथ थाम कर रहता है। संकट के दिनों में वो आपके आंसुओं को पोंछता है। संकटों के दिनों में परमेश्वर पिता आपको संग्रह कर, जैसे माता अपने पुत्र को पंखों तले छुपा कर रखती है, वैसे ही परमेश्वर पिता आपको संभाल कर रखता है। मेरे प्रियो, आप ऐसा मत सोचो कि संकट के दिनों में मेरा दृढ़ गढ़ कौन मेरे साथ रहेगा। तो प्रभु भला भी है और वो संकट के दिनों में दृढ़ गढ़ ठहरता है। प्रभु कभी आपको अकेला नहीं रखेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता कितना भला है बोले तो एक व्यभिचार से पकड़ी हुई स्त्री को वहाँ के लोग प्रभु के पास लेकर आए और परमेश्वर के सामने रखकर उसको दोषी ठहराए और उसकी गुण देखो, उसकी व्यभिचार को उसको सबके सामने बताते हुए उसके बारे में गंदे बातें करते हुए लोग वहाँ पे खड़े करे थे वो स्त्री को। लेकिन परमेश्वर पिता प्रेमी है, भला है और वो दया करने वाला, वो तरस खाने वाला और परमेश्वर पिता हर एक व्यक्ति को देखकर चंगाई भी देने वाला परमेश्वर पिता। इसलिए वो व्यभिचार से पकड़ी हुई स्त्री को प्रभु ने कितना सुंदर उससे दया किया, उसको उसके जीवन में भलाई किया और उसको बोला प्रभु ने कि तू जा और तेरे पापों को तू धो ले और तू दोबारा ऐसी गलती मत कर। कितना सुंदर प्रेमी परमेश्वर पिता। वो व्यभिचार से पकड़ी हुई स्त्री से बात करते, लोग तो मारने के लिए देख रहे थे, लोग तो पत्थर लेकर खड़े थे, लोग तो उसको एक दोषी के समान खड़े करे थे, लोग तो उसको देखो गंदा स्वभाव से उसको देख रहे थे, लोग तो उसको जजमेंट कर रहे थे, लेकिन प्रेमी भला दया करने वाला परमेश्वर पिता उसको बोल रहा है कि जा, मैंने भी तुझे माफ किया, तू जाकर अब से अच्छी रहे। क्योंकि वो भला है। मेरे प्रियो, वो हर एक व्यक्ति को परमेश्वर पिता भलाई करेगा, हर एक व्यक्ति को प्यारी करेगा, हर एक व्यक्ति को वो पास में ही जाएगा। परमेश्वर पिता सच्चा और जिंदा प्रेमी परमेश्वर पिता है। संकट के दिन में वो दृढ़ गढ़ है। देखो, इजरायली लोग जो वहाँ पे मिस्र राजा के पास थे, संकट के दिनों में थे, मुसीबतों के दिनों में थे और उनके सामने भयंकर उनको सताया गया था। वहाँ पे उनको भयंकर परेशानी हो रही थी। वहाँ पे दुख के दिन वो लोग गुजरते हुए थे, दुख के दिनों में थे, संकट के दिनों में थे।
थे, मुसीबत के दिनों में थे, दुख में थे, लेकिन इस्राएली लोगों ने संकट में प्रभु को पुकारा, इसलिए प्रभु उनको बचाने के लिए मूसा को उठाया और परमेश्वर पिता ने संकट के दिनों में दृढ़ गढ़ ठहरा उनके साथ। सच में मेरे प्रियो, संकट में आपकी बहन आपको छोड़कर चले जाती है, आपका भाई आपको छोड़कर चले जाता है, संकट के दिनों में आपके जो जिससे आप बहुत प्यार करते वो लोग आपको छोड़ के चले जाते, संकट के दिन में आपके पास आसू पासू में कोई भी नहीं रहते मेरे प्रियो, लेकिन दृढ़ गढ़ प्रभु परमेश्वरी आपके संग रहेगा, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो प्रेमी है, क्योंकि वो दया करने वाला, क्योंकि वो तरस खाने वाला है मेरे प्रियो। योना था बाइबल में, वो भी संकट में था, गहरे समुद्र के अंदर था, भयंकर वो महामच्छ के पेट के अंदर था, भयंकर वो डूबे हुए परिस्थिति में था, मरने की परिस्थिति थी, लेकिन संकट में उसने यहोवा से सहायता मांगा, संकट में उसने यहोवा को पुकारा योना ने, इसलिए संकट के दिनों में दृढ़ गढ़ ठहरा। योना के साथ प्रभु कितना सुंदर सहायता किया, दृढ़ गढ़ ठहरा प्रभु योना के साथ में। प्रभु परमेश्वर पिता संकट के दिनों में आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। चेले थे, डूबने की परिस्थिति थी, नाव भयंकर गहरे समुद्र में, वहाँ पे हवा चलने लगी, डगमगाती हुई लहरें, उनकी नाव डूबने लगी, तूफान को देखकर डर गए, तूफान को देखकर भयभीत हो गए, हवा को देखकर भयभीत हो गए, डूबने की परिस्थिति देखकर चेले डरने लगे, लेकिन संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरा प्रभु चेलों के साथ रहकर। मेरे प्रियो, आज सुबह के समय में उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो प्रभु एक तो भला है, वो एक किसी भी मनुष्य को प्यार करता है, किसी भी मनुष्य के ऊपर तरस खाता है, किसी भी मनुष्य को वो गले लगा लेता है, और वो संकट के दिनों में दृढ़ गढ़ ठहरता है। आप ऐसा फिक्र मत करो, आप चिंता मत करो, आप निराशा में मत बैठो, भला परमेश्वर आपके संग है, भलाई करेगा, वो कभी आपको नष्ट नहीं करेगा, वो कभी आपको डूबने नहीं देगा, वो आपके ऊपर किसी शत्रु को, आपके सामने से भी शत्रु भी रहने से भी वो हटाएगा, किसी की दृष्टि आपके ऊपर गिरने ना देगा, क्योंकि परमेश्वर भला है। और उसकी और एक लक्षण, संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरेगा। आज आप संकट के दिनों में गुजरते हैं तो दृढ़ गढ़ प्रभु आपके संग रहेगा, दृढ़ गढ़ ठहरेगा, वो रहेगा, वो आएगा, वो देखेगा, वो उठाएगा, वो बचाएगा, वो गले से लगा लेगा, वो चूमेगा, वो आंसुओं को पोंछेगा, क्योंकि परमेश्वर पिता संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरेगा, वो रहेगा मेरे प्रियो, वो संग है। वो आपके परिवार में उसको बुलाओ, आपके जीवन में उसको बुलाओ। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे, तो प्रभु को बोलो कि प्रभु तुम भले और संकट के दिनों में दृढ़ गढ़ है, मेरे साथ रहो, मेरे जीवन में भलाई करो, मेरे संग रहो, मेरे परिवार के साथ रहो, मेरे बच्चों के साथ रहो, तो प्रभु सुबह के सारे आशीषों से आपको भरेगा मेरे प्रियो। प्रभु रहेगा, प्रभु दृढ़ गढ़ ठहरेगा, आपके परिवार के आजू बाजू शत्रुओं का सामना होगा तो प्रभु स्वर्गदूतों का पहरा रखेगा और बचा कर रखेगा। प्रार्थना करते हुए आज दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन। हे मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते मेरे खुदा, कितना सुंदर आपने बात किया, आप भले भी है और संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरने वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय भाई बहनों के संकट के दिनों में आप दृढ़ गढ़ ठहरिए पिता, जो आप चाहिए पिता, आप संग रहिए पिता, और उनके जीवन में भलाई कीजिए पिता, उनके हर इच्छा को पूरा कीजिए मेरे प्रभु। आज दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपकी मीठी और मधुर नाम से मांगते खुदा, आमीन।